हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जब से रेल मंत्री जी ने पहली वंदे स्लीपर गाड़ी के अलावा आ रही जो 10 नई वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं इनके बारे में जानकारी दी है, तब से दोस्तों सभी लोग जानना चाहते हैं कि पहली वंदे स्लीपर के अलावा ये जो आ रही 10 और नई वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं उनके लिए रूट्स क्या होंगे, आखिर किन किन रूटों का लॉटरी लगेगा इस बार वंदे स्लीपर गाड़ियों को लेकर। इसकी जानकारी के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं और मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि इन गाड़ियों के लिए रूट्स क्या होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं कि आ रही ये जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं ये आखिर देश में किन किन रूटों पर चलने वाली है, क्या है गाड़ियों को लेकर पूरा प्लानिंग, कब तक ये गाड़ियां आने वाली है एंड आखिर क्या क्या रूट चुना गया है गाड़ियों को लेकर। इन सभी चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं 10 नए रूटों पर आ रही ये जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पहली वंदे स्लीपर गाड़ी है वो तो दिल्ली से श्रीनगर या फिर दिल्ली पुणे के बीच में ऑपरेट हो सकती है या फिर दिल्ली मुंबई के बीच में पहली वंदे स्लीपर गाड़ी का संचालन रेलवे कर सकती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत जल्दी ही 10 और जो नई वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं वो पटरी पर हिट करने जा रही है और इसकी जो जानकारी है वो रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने खुद दिया है। तो दोस्तों ऐसे में बात करें इन गाड़ियों के रूट के बारे में, क्योंकि ये जो गाड़ियां आ रही है इनके लिए भी जो रेलवे है उनकी तरफ से प्लानिंग शुरू हो चुका है कि किन किन रूटों पर गाड़ियों का जो संचालन है वो देश में किया जाएगा। तो ऐसे में जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि जो सभी 10 रूट्स हैं वो आखिर है कौन। तो हमारा जो पहला रूट है आ रही 10 वंदे स्लीपर गाड़ियों के लिए वो है दोस्तों मंगलुरु से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल वाला। जी हाँ दोस्तों, मंगलुरु से टीवीसी के बीच में वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी आ रही 10 वंदे स्लीपर गाड़ियों में से एक के लिए। क्योंकि दोस्तों मंगलुरु से टीवीसी के बीच में वंदे स्लीपर गाड़ी चलने वाली है, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली मंगलुरु से टीवीसी के बीच में वंदे स्लीपर गाड़ी चलने वाली है, इसकी जो जानकारी है वो सामने निकल के आई है। ऐसे में बात करें मंगलुरु से टीबीसी वाले रूट की, तो मंगलुरु से टीबीसी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है मात्र 650 किलोमीटर, लेकिन डिमांड को देखते हुए 650 किलोमीटर पर ही वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है। ऐसे में बात करें ट्रेवल टाइम की, तो अभी फिलहाल मंगलुरु से टीबीसी पहुंचने के लिए चल रही जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 13 से 14 घंटे का समय लग जाता है। हालांकि वंदे भारत गाड़ी भी इस पर चलती है, लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो मंगलुरु से टीबीसी पहुंचने के लिए हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को मात्र 8 से लेकर 8.5 घंटे का ही समय लगेगा। यानी कि चल रही जो गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 4 से 5 घंटे ट्रेवल टाइम की जो बचत है वो इस वंदे स्लीपर गाड़ी के माध्यम से होगा। बाकी वंदे भारत के बाद वंदे स्लीपर का जो डिमांड है वो मंगलुरु से टीबीसी वाले रूट पर काफी ज्यादा देखने को मिला है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंगलुरु से टीबीसी के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो करने वाली है। इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की, तो हमारा जो दूसरा रूट है वो है कन्याकुमारी से श्रीनगर वाला। जी हाँ दोस्तों, कन्याकुमारी से सीधे श्रीनगर को जोड़ने वाली वंदे स्लीपर गाड़ी भी आ रही 10 वंदे स्लीपर गाड़ी में से एक बनकर चलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो रूट है वो 100% कंफर्म है, क्योंकि पूरा देश का सपना है कि कन्याकुमारी से श्रीनगर के बीच में एक सीधी गाड़ी की शुरुआत रेलवे द्वारा किया जाए। तो ऐसे में फाइनली गाड़ी की शुरुआत होगी और ऐसे में कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंचने के लिए अगर आपको अभी ट्रेन से जाना है, हालांकि डायरेक्ट ट्रेन अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ट्रेन से जाते हैं तो आपको इस दूरी को तय करने के लिए, जो कि लगभग 4028 किलोमीटर का हो जाता है, इस दूरी को तय करने के लिए नॉर्मल गाड़ी को 73 से 75 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, इसलिए हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी कन्याकुमारी से श्रीनगर पहुंचने के लिए यानी कि 4028 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 60 से 65 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 12 से 15 घंटे ट्रेवल टाइम की जो बचत है वो आपको देखने को मिल सकता है कन्याकुमारी श्रीनगर के बीच में। बाकी श्रीनगर से दिल्ली के बीच में ऑलरेडी गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है। देश में पहली वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको इसी रूट पर देखने को मिलेगी और इसके बाद सीधे ही श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए भी एक वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे द्वारा होगी। इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने तीसरे रूट की, तो हमारा जो तीसरा रूट है वो है हावड़ा से मुंबई वाला। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रूट माने जाने वाला देश में हावड़ा से मुंबई के लिए भी वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगी। वैसे में बात करें इस रूट के बारे में, तो हावड़ा से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 27 से लेकर 37 घंटे का समय लग जाता है। बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को हावड़ा से मुंबई पहुंचने के लिए यानी कि 2000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 24 से 25 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं नॉर्मल जो ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 3 से 5 घंटे की जो सीधी बचत है वो वंदे स्लीपर गाड़ी के माध्यम से हावड़ा मुंबई रूट पर देखने को मिल जाएगा। बाकी हावड़ा से मुंबई वाला रूट भी देश में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट रूट है और इस पर बड़ी संख्या है यात्रियों का ट्रेवल करने के लिए एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हावड़ा से मुंबई को
जोड़ने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे स्लीपर की जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, तो हमारा जो चौथा रूट है वो है चेन्नई से दिल्ली वाला। जी हाँ दोस्तों, ये जो रूट है वो भी 100% कंफर्म है वंदे स्लीपर के लिए। और आ रही जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं उसमें से एक गाड़ी की जो शुरुआत है वो चेन्नई दिल्ली रूट पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे में बात करें चेन्नई दिल्ली रूट की, तो चेन्नई से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 2200 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं जिसमें राजधानी भी शामिल है उसको लगभग 29 से 36 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को चेन्नई से दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि 2200 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 24 से 25 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 4 से 5 घंटे पहले जो गाड़ी है वो चेन्नई से दिल्ली या फिर दिल्ली से चेन्नई पहुंचने वाली है। बाकी चेन्नई दिल्ली रूट भी देश में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है एंड इसके इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आ रही जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं उसमें से एक की शुरुआत चेन्नई से दिल्ली के बीच में रेलवे करेगी। वहीं इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, तो हमारा जो 5वां रूट है वो है वाराणसी से मुंबई वाला। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी से मुंबई के लिए भी वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस रूट पर भी जो प्रीमियम क्लास में ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में बात करें वाराणसी मुंबई रूट की, तो वाराणसी से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1500 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 23 से 30 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन वंदे स्लीपर गाड़ी इस सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए लगभग 18 से 20 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 5 से लेकर 8 घंटे की जो सीधी बचत है वो इस वंदे स्लीपर गाड़ी के माध्यम से वाराणसी मुंबई रूट पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं वाराणसी से मुंबई के लिए नॉन एसी अमृत भारत गाड़ी भी चलने वाली है और इसके अलावा प्रीमियम क्लास वाले यात्रियों के लिए वंदे स्लीपर गाड़ी की भी शुरुआत आपको वाराणसी मुंबई के बीच में देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने छठे रूट की, तो हमारा जो छठा रूट है वो है गुवाहाटी से दिल्ली वाला। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए राजधानी दिल्ली से कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए गुवाहाटी दिल्ली के बीच भी एक वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे कर रही है आने वाली 10 वंदे स्लीपर गाड़ियों में से एक के लिए। वहीं बात करें गुवाहाटी दिल्ली रूट की, तो गुवाहाटी से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1900 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 28 से 32 घंटे का समय यूजुअली लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे स्लीपर की, तो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को गुवाहाटी से दिल्ली पहुंचने के लिए यानी कि 1900 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 24 से 25 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 3 से लेकर 5 घंटे की जो सीधी बचत है वो वंदे स्लीपर गाड़ी के माध्यम से गुवाहाटी दिल्ली एंड दिल्ली गुवाहाटी रूट पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, गुवाहाटी से दिल्ली वाला रूट ऐसा है कि इस पर साल भर ही लंबी जो वेटिंग लिस्ट है इसकी समस्या बनी रहती है। यानी कि डिमांड काफी ज्यादा हाई है, ट्रेनें उतनी नहीं है और इसलिए दोस्तों इस रूट के इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो गुवाहाटी दिल्ली रूट पर रेलवे करेगी। इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने 7वें रूट की, तो हमारा जो 7वां रूट है वो है बेंगलोर से मुंबई वाला। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर से मुंबई को जोड़ने वाली जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसकी भी शुरुआत भारतीय रेलवे करने वाली है। और ऐसे में बात करें बेंगलोर मुंबई रूट की, तो बेंगलोर से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1130 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 21 से लेकर 28 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को इस सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए यानी कि बेंगलोर से मुंबई पहुंचने के लिए लगभग 14 से 15 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 5 से लेकर 6 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको बेंगलोर से मुंबई या फिर मुंबई से बेंगलोर पहुंचाएगी। बाकी दोस्तों, बेंगलोर से मुंबई वाला जो रूट है इस पर खासकर प्रीमियम क्लास में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनका डिमांड काफी ज्यादा हाई है कि वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत बेंगलोर से मुंबई के बीच में किया जाए। बाकी इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करना एंड ट्रेवल एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए बेंगलोर से मुंबई के बीच में वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और आ रही जो 10 नई वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं उनमें से एक गाड़ी की शुरुआत बेंगलोर से मुंबई के बीच में भारतीय रेलवे करेगी। वहीं इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने 8वें रूट की, तो हमारा जो 8वां रूट है वो है बरेली से मुंबई वाला। जी हाँ दोस्तों, बरेली से मुंबई वाले रूट पर भी वंदे स्लीपर गाड़ी चलेगी, क्योंकि ये जो रूट है वो ऑलरेडी प्रपोजेड हो चुका है। भारतीय रेलवे इस रूट पर गाड़ी को चलाने के लिए जो पूरा प्लान है उसको ऑलरेडी तैयार कर चुकी है। ऐसे में बात करें बरेली मुंबई रूट की, तो बरेली से मुंबई का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है लगभग 1600 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं, हालांकि बहुत ही लिमिटेड गाड़ी चलती है बरेली मुंबई रूट पर, तो जो भी गाड़ी चल रही है उसको इस दूरी को तय करने के लिए लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन वंदे स्लीपर गाड़ी को सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए लगभग 20 से 23 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ी है उसके मुकाबले लगभग 5 से लेकर 8 घंटे पहले ये गाड़ी आपको बरेली से मुंबई या फिर मुंबई से बरेली पहुंचाएगी। बाकी दोस्तों, बरेली से मुंबई के बीच में वंदे स्लीपर गाड़ी को चलाना सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ियों के नाम पर बहुत ही लिमिटेड गाड़ी का ऑप्शन अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है अभी के लिए। लेकिन वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत होने के बाद कहीं न कहीं जो यात्रा एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बदलेगा एंड टिकट मिलने में भी आसानी होगी। एंड इसके अलावा
कई घंटे पहले जो यात्री हैं वो अपनी यात्रा को भी पूरा कर पाएंगे। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बरेली मुंबई के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है आने वाली जो 10 गाड़ियां हैं वंदे स्लीपर उनमें से एक के लिए। इसके अलावा दोस्तों बड़ी आगे और बात करें अपने 9वें रूट की, तो हमारा जो 9th वाला रूट है इस लिस्ट में वो है बेंगलोर से बेलगावी वाला। जी हाँ दोस्तों, बेंगलोर से बेलगावी के बीच में एक वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। ऐसे में बात करें बेंगलोर बेलगावी रूट की, तो बेंगलोर से बेलगावी का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है मात्र 700 किलोमीटर। लेकिन यात्रियों की डिमांड को देखते हुए बेंगलोर से बेलगावी के लिए गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। वहीं अभी की अगर मैं बात करूं तो बेंगलोर से बेलगावी पहुंचने के लिए यानी कि 700 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको लगभग 10 से 12 घंटे का समय यूजुअली लग जाता है। लेकिन वंदे स्लीपर गाड़ी को सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मात्र 8 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 3 से 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको बेंगलोर से बेलगावी या फिर बेलगावी से बेंगलोर पहुंचाएगी। बाकी बेलगावी से बेंगलोर के बीच में गाड़ी का जो डिमांड है प्रीमियम क्लास में यात्रा करने वाले जो यात्री हैं उनका काफी ज्यादा हाई डिमांड है कि वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत करी जाए। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बेंगलोर से बेलगावी को जोड़ने वाली भी एक वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे कर सकती है अपने नेटवर्क में। वहीं दोस्तों बेंगलोर बेलगावी के अलावा अगर हम बढ़े आगे और बात करें अपने लास्ट रूट यानी कि 10वें रूट की, तो हमारा जो 10वां रूट है इस लिस्ट में वो है रानी कमलापति से पाटलिपुत्रा वाला। जी हाँ दोस्तों, भोपाल से पटना को जोड़ने वाली वंदे स्लीपर गाड़ी भी 100% ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि रेलवे इस रूट पर जो यात्रा है उसको काफी आसान बनाना चाहती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल से पटना के लिए गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करने वाली है। और आ रही जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं उनमें से एक गाड़ी की शुरुआत आपको भोपाल पटना रूट पर भी देखने को मिलेगा। ऐसे में बात करें भोपाल पटना रूट की, तो भोपाल से पटना का जो टोटल डिस्टेंस है वो हो जाता है 1037 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 19 से लेकर 21 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन हमारी वंदे स्लीपर की अगर मैं बात करूं तो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए लगभग 14 से 15 घंटे का समय लगेगा। यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 4 से 5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको भोपाल से पटना या फिर पटना से भोपाल पहुंचाएगी। बाकी गाड़ी का संचालन पटना के पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन से होगा एंड भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, वहाँ से गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने वाली है। बाकी दोस्तों एमपी की राजधानी भोपाल एंड बिहार की राजधानी पटना के बीच में ये जो वंदे स्लीपर गाड़ी शुरू होगी ये अपने माध्यम से जो रेल कनेक्टिविटी है उसको काफी हद तक बेहतर करेगी। यात्रियों की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी काफी हद तक आसान बनाएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो गाड़ी है वो हाईटेक सुविधा से लैस है, इसलिए अभी के मुकाबले जो यात्री हैं उनका जो ट्रेवल एक्सपीरियंस है वो भी ये गाड़ी काफी हद तक इनहेंस कर देगी भोपाल पटना के बीच में। बाकी दोस्तों ये थे अभी तक के लिए टोटल 10 रूट्स जिन पर आ रही जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं जिनके बारे में रेल मंत्री जी ने जानकारी दिया है, उनकी शुरुआत भारतीय रेलवे कर सकती है। बाकी दोस्तों इसके अलावा देश में और कौन कौन से रूट बेस्ट हो सकते हैं वंदे स्लीपर गाड़ियों के लिए, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी दोस्तों जैसे कि जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये जो 10 गाड़ियां आ रही है वंदे स्लीपर टाइप की ये अभी अंडर प्रोडक्शन है और आने वाले कुछ महीनों के भीतर गाड़ी रोल आउट हो सकती है कुछ फैक्ट्रियों से। और उसके बाद दोस्तों ये जो सभी 10 रूट हैं इन पर ही गाड़ियों की शुरुआत होने के लिए अभी जो सबसे ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है वो नजर आ रही है। बाकी रेलवे लास्ट मोमेंट पर भी बड़े बदलाव कर देती है वंदे भारत टाइप की गाड़ियों को लेकर, तो इसलिए किसी भी फाइनल डिसीजन तक पहुंचने से पहले हमें वेट करना होगा रेलवे की तरफ से कुछ ऑफिशियल जानकारी मिलने का। एंड इन सभी रूटों को लेकर जैसे ही रेलवे की तरफ से कुछ ऑफिशियल जानकारी निकल के सामने आती है तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आ रही है जो 10 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं इनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा यात्रियों तक पहुंच पाए। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।